ये G20 के बाद E20 क्या है? E20 सुन सुन के थक गए। अरे E20 कुछ नहीं है, थोड़ा सा मिलावट हो गई है। जो आपका असल वाला पेट्रोल था उसमें अब 20% एथेनॉल सरकार मिला के दे रही है। इस बार मिलावट सरकार कर रही है। और एथेनॉल आप जानते हैं एक प्रकार का एल्कोहल होता है। एल्कोहल वही जो कभी कभी अगर आप पी लेते हैं, उसको पीने के बाद गाड़ी चलाते हैं तो केस होता है आपके खिलाफ, ड्रिंक एंड ड्राइव का। अब वो आपके पेट्रोल के टैंक में होगा, वही वाला अल्कोहल, उसी का जैसा। यहाँ पर फॉर्मूला मैं डाल दूंगा, उसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिलेगा क्या होता है एथेनॉल का। अब सरकार कहती है कि हम फ्यूल को और ज्यादा ग्रीन करने जा रहे हैं, इसमें कुछ बायोफ्यूल मिलाएंगे, लेकिन इसको लेकर के कुछ गड़बड़ भी हो रही है। अब क्या गड़बड़ हो रही है भाई? आपकी बाइक और कार थोड़ा सा स्वीट हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर जो एथेनॉल निकलता है वो निकलता है गन्ने से या अनाजों से। शुगर जो फैक्ट्रियां होती हैं उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है एथेनॉल। पहले तो डायबिटीज कैपिटल ऑफ इंडिया इसलिए था कि बहुत सारे लोगों को जो है डायबिटीज हो रही थी। अब डायबिटीज कैपिटल ऑफ इंडिया कार और बाइक के लिए भी हो सकता है, अगर हो जाता तो बुरा क्या है। लेकिन सरकार कह रही है कि ये सेफ है। देखिए, मैं कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर तो हूं नहीं कि इसके बारे में जो बता पाऊं ये सेफ है या अनसेफ है, लेकिन कई लोग कह रहे 2 से 5% माइलेज कम हो रहा है। अरे 2 से 5% माइलेज कम हो जाने दो, इससे क्या है, इससे क्या असर पड़ता है? यहां बहुत कुछ कम हो रहा है, स्टॉक मार्केट ऐसे ही गिर रहा है, किसी को क्या असर पड़ता है? महंगाई ऐसे बढ़ी है, किसको क्या असर पड़ता है? 2-4% माइलेज कम भी हो जाए तो क्या असर पड़ता है? और बहुत सारे लोगों को तो माइलेज समझ में भी नहीं आता है। और सरकार कहती है भाई इससे पॉल्यूशन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा, इससे हमारा जो एनवायरमेंट बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात जी, गुड, वेरी गुड। और दूसरी एक बात और कहती है कि जो बाहर से हम तेल मंगाते हैं ना, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, उसमें हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। लेकिन भैया ट्रम्प चाचा से पूछ लेना, नाराज हो गए और कहीं कोई और टैरिफ लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। टैरिफ बढ़ता जाता है, पेट्रोल के रेट उतनी तेजी से नहीं बढ़े जितने तेजी से ट्रंप चाचा का टैरिफ बढ़ता है। अब देख लो, किसान खुश हैं, कह रहे जी जिंदाबाद जिंदाबाद, खूब गन्ना उगाएंगे और फिर जो है उसकी पेराई होगी, उसके बाद से एथेनॉल भी निकलेगा, गन्ने की कीमत उनको ज्यादा मिलेगी। पता नहीं उनको गन्ने की कीमत कितनी मिलती है, ज्यादा मिलती, कम मिलती है या नहीं मिलती है, वो अलग बात है। लेकिन सरकार ने ताबड़तोड़ फैसला कर दिया कि अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलेगा। अगर आपको असली पेट्रोल चाहिए वो बहुत महंगा मिलेगा, 50-60 रुपया लीटर महंगा होगा, वो भी मिलेगा, उसकी कैटेगरी होगी। ठीक है जी, बिल्कुल। अब आपका स्कूटर है ना, पुराना पुराना स्कूटर जिसका इंजन बहुत पुराना है, जो कि शायद उसको समझ में नहीं आता है एथेनॉल होता क्या है। अब जब वो निकलेगा सड़कों पे और उसके इंजन में थोड़ा बहुत कुछ खराबी होगी, कुछ बताने की, कुछ रबड़ के जो पाइप होते हैं वो भी गल जा रहे हैं, इससे उनकी लाइफ कम हो जा रही है, उन पे इंपैक्ट हो रहा है। अगर चलते चलते कहीं लहराने लगा ना, तो आप पे नहीं, आपके स्कूटर पे ड्रिंक एंड ड्राइव का केस हो सकता है। होना चाहिए जब आप पी करके गाड़ी चलाते हैं, जब आपके अंदर अल्कोहल होता है, अल्कोहल नापा जाता है ना, एक डालते हैं मुंह के अंदर, आपसे कहते हैं फूंक मारो जोर से, आप मारते हैं तो आपको मालूम कितना आपके शरीर में अल्कोहल है। एक मात्रा से ज्यादा है तो आपका उठ करके चालान कर दिया जाता है, आपको अंदर कर दिया जाता है। तो अब यही आपके स्कूटर के साथ, आपकी कार के साथ होगा। जब कभी लहरा करके खड़ी हो गई, इंजन में कुछ खराबी आगे हो सकता आ जाए, ठीक है, जैसा लोग कह रहे हैं कि आ जाएगी। अब सरकार कह रही है कि 2025 के अंत तक का तो ये सब पूरा का पूरा जितने भी जो भी आपको पेट्रोल मिलेगा उसमें एथेनॉल होगा, और इसको बढ़ा के हम 27% और 30% तक का करने वाले हैं 2030 में। ठीक है,
अब सरकार ये भी कह रही कि अब जो गाड़ियां आएंगी वो सब जो है इसके लिए कंपेटेबल, मतलब पुरानी वाली गाड़ियों का वैसे भी यार पुरानी है, निकालो उनको, क्या करना है, जाती है जाने दो, पुरानी चीजें होती ही जाने के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी गए, पीआईएल भी हुई, लोगों ने कहा इंजन खराब हो सकता है, सरकार ने कहा नहीं जी, हमने देखा है 1 लाख किलोमीटर तक का गाड़ियां चला के देखिए, कहीं कुछ खराबी नहीं आई, ज्यादातर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछों में होगी, कुछों में है, तो कुछों से क्या लेना है, ज्यादातर में नहीं है। वो ज्यादातर कौन सी गाड़ियां हैं, कौन सी गाड़ियां चलाई गई, उसका कोई डेटा नहीं दिया गया, हमारे पास नहीं है, दिया भी गया होगा तो पता नहीं। लैब भी कहती है ये सर्टिफाइड है, पूरा जो है रिसर्च पे बेस्ड है। अब जनता कह रही है कि क्या इसके बाद जो है जो गन्ना है उससे केवल एथेनॉल निकाला जाएगा या उससे जो शुगर होती है वो भी हमको मिलेगी। सरकार कहती है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ही पार्ट हम जो है एथेनॉल का उससे बना रहे हैं, और हमारे पास और बहुत सारे सोर्स हैं जहां से हम जो है एथेनॉल लेंगे, नॉन फूड बायोमास जो है उससे लेंगे। ठीक है जी। अब हम गए इंश्योरेंस कंपनीज के पास, इंश्योरेंस कंपनी से पूछा कि गाड़ी में अगर हमने एथेनॉल डाल दिया तो इंश्योरेंस क्लेम होगा? तो बहुत सारी कंपनियां कहती हैं जी 10% से ज्यादा है तो नहीं होगा। अब भाई हमारे उसमें तो 20% है, सरकार ने ये तो कह दिया कि 20% एथेनॉल हम डालेंगे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को ये नहीं कहा कि उनको 20% एथेनॉल से अगर गाड़ियों में कोई खराबी आती है या उनके इंजन में कोई खराबी आती है तो इंश्योरेंस क्लेम देना पड़ेगा। इवन कंपनियों ने तक का कह दिया कि अगर एक लिमिट से ज्यादा बायोफ्यूल होगा या एथेनॉल होगा गाड़ी के इंजन में यूज हुआ तो हमारी वारंटी भी वॉइड नहीं होगी, वारंटी भी हमारी नहीं चलेगी, वारंटी खत्म, नल एंड वॉइड। भैया आम आदमी करे तो करे क्या? अब आपकी गाड़ी है ना कहीं गन्ने के खेत से गुजर रही है तो भाई उसको तो आदत होगी ना मीठी की, मीठे का एक नशा होता है, जैसे आप लोगों को होता है ना, आपसे कहा था चीनी छोड़ दो, मिठाई खाना छोड़ दो, आप नहीं छोड़ पाते हैं, ऐसे क्या होगा, गाड़ी को भी नशा हो गई, जैसे ही कहीं गन्ने का खेत दिखाई दिया गाड़ी ने मारा कट और निकल गई। ऐसा हो सकता ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, फन है तो कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद क्या करना होगा आपको, अभी तो आप अपना शुगर चेक करवाते हैं ना, अपना शुगर चेक करवाते हैं, लैब में जाते हैं, यहां से निकलवाते हैं, अपने हाथ से करते हैं, तो ऐसे करके निकाल के मशीन में डाल के चेक करते हैं रोज सुबह शाम। भाई मेरा बढ़ तो नहीं गया, मैंने जलेबी खा ली बढ़ तो, रसगुल्ला खा लिया बढ़ तो नहीं गया, पानी पूरी खा ली बढ़ तो नहीं गया, अलग अलग चीज पे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार गाड़ी का भी इंजन देखना पड़ेगा कि इसमें कोई लफड़ा तो नहीं हो रहा है। मतलब एक मैकेनिक, देखो कंपनी वाले ने तो कह दिया कि वारंटी वारंटी कुछ नहीं है भाई, हमारी वारंटी खत्म, तो आपको एक मैकेनिक पकड़ना पड़ेगा, उस मैकेनिक से बार बार पूछना पड़ेगा भाई चेक कर ले इसका शुगर जो है, चेक कर ले शुगर सही है नहीं। तो दोस्तों ये है E20 की कहानी जो हमारे समझ में आई, आपकी क्या समझ में आई आप बताएं, और आप इसको कैसे देखते हैं, क्या ये वास्तव में गाड़ी को इंपैक्ट करेगा, क्या इससे देश की हालत बहुत अच्छी होगी और इकोनॉमी और ग्रो करेगी क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी खत्म होगी ऐसा कहा जा रहा है, और क्या इससे जब इसमें हमने एक एथेनॉल एक सस्ता जो ऑप्शन है जिसको हमको विदेश से नहीं मंगाना पड़ता, इसको हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, उसको अगर मिला रहे हैं तो क्या हमारी जो पेट्रोल की कीमत है वो कम होगी? क्या आप चाहते हैं कि वो कम हो इस मिलावट के बाद? अगर आप चाहते हैं कम हो या आप कुछ और कहना चाहते हैं और ऐसी वीडियो और चाहते हैं ना कुछ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके पास गाड़ियां हैं और जो कहते हैं सब चंगा से